तो इस तरीके से मुकाबला बराबर का है, लेकिन आरजेडी और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो 53 विधानसभा सीटों पर रुझानों में तस्वीर इस वक्त देखिए किस तरीके से उभर रही है। 24 सीटों पर एनडीए अपने सहयोगी के साथ बढ़त बनाए हुए रुझानों में। वहीं महागठबंधन की बात करें, 26 सीटें उसके पास इस वक्त रुझानों में बढ़त के तौर पर सामने आ रही हैं। और अन्य जिसको लेकर हम ये कह रहे थे, चलिए विवेक के पास चलेंगे। विवेक क्या जानकारी? बिल्कुल बड़ी जानकारी, दिनारा सीट के बारे में बड़ी जानकारी। बड़ी जानकारी है कि रोहतास के दिनारा सीट से राजेंद्र प्रसाद सिंह जो आरएसएस के कैडर हैं, इस बार टिकट कट जाने की वजह से एलजेपी से फाइट कर रहे हैं, वो वहां से लीड कर रहे हैं। ये कम से कम बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर नहीं हो सकती है। चलिए, ये अच्छी खबर नहीं हो सकती। उधर से गए थे लेकिन इधर आ गए और रुझानों में आ गए तो आगे बहुत बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। विभा, बिल्कुल 26 और 28 एनडीए 26 पर रुझानों में बढ़त इस वक्त और 28 पर महागठबंधन की तरफ से इस वक्त बढ़त रुझानों में नजर आती हुई। देखिए ये आंकड़े जो हैं वो जिस रफ्तार में हम आपको पहुंचा रहे हैं उसी रफ्तार में यहाँ पर बदल भी जा रहे हैं। इसीलिए ये शह और मात का खेल जो है वो आपको नतीजों तक यूं ही नजर आएगा और यही दिलचस्पी होगी। बिहार की राजनीति है भाई, और बिहार की राजनीति में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पहले से नामुमकिन नजर आता है। और देखिए ये दिलचस्पी कैसे बदल रही है। यहाँ एनडीए 27, जब तक हम आप तक रुक करते हैं तब तक ये आंकड़े बदल जाते हैं। आरजेडी सहयोगी के साथ 28 सीटों पर इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए। और देखिए रघुपति यादव जाप से पीछे चल रहे हैं, जो कि ये बार बार कहा जा रहा था कि देखिए कुछ सीटें जो हैं वो तो हम तय मानते हैं, लेकिन ये तय स्थिति यहाँ नजर नहीं आ रही है। एनडीए 27 सीटों पर रुझानों में, हालांकि वो पीछे हो गई है महागठबंधन से। महागठबंधन 31 सीटों पर रुझानों में बढ़त, और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये फाइट जो है बेहद कड़ी और दिलचस्प। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अब महागठबंधन आगे हो गया है और एनडीए पीछे हो गया है। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, शुरुआती रुझानों में महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, एनडीए पीछे चल रहा है। हालांकि एनडीए में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में सामने आ रही है। राजापाकड़ से जेडीयू के महेंद्र राम आगे चल रहे हैं, तेगड़ा से सीपीआई के रामरतन सिंह आगे चल रहे हैं, इसके साथ ही शिवहर से आरजेडी के चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी मुकाबला कांटे का है, मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन आरजेडी लगातार बढ़त बनाए हुए है। विभा, बिल्कुल 29 और 32 का आंकड़ा, 64 विधानसभा सीटों पर रुझान जो है वो सामने आते हुए। और देखिए ये तस्वीर बदल भी रही है। एनडीए 30 सीटों पर, 29 के बाद 30 पहुंच चुकी है। आरजेडी जैसे वो 30 तक पहुंचते हैं, ये 32 पर पहुंच चुकी है। रुझान ये इस वक्त बता रहे हैं, और अन्य के लिए भी खाता की शुरुआत रुझानों में शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल विवेक क्या जानकारी? बिल्कुल जानकारी ये है कि जरा याद कीजिए, बॉलीवुड से नेहा शर्मा बिहार आई और फोटो शूट कराकर आई थी, लेकिन आई थी किस लिए? अजीत शर्मा का प्रचार करने। अजीत शर्मा उनके पिता हैं और देखिए रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। बताइए। भागलपुर सीट से अजीत शर्मा जो एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं, वो कांग्रेस के पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी वो लीड कर रहे हैं। चलिए, लीड कर रहे हैं, ये अच्छी बात उनके लिए हो सकती है, चेहरे खिल सकते हैं। और इस बार रुझानों के आंकड़े से बहुत हेर फेर है, आगे बढ़ने दीजिए। बिल्कुल आगे ये तस्वीर बढ़ भी रही है और इसीलिए इस तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं। देखिए 68 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं। 243 सीटें, 122 मैजिकल फिगर है। जो इस 122 मैजिकल फिगर तक पहुंचेगा वो सिकंदर होगा, जनता का जनादेश उसके साथ होगा। और देखिए यही आंकड़े तय करेंगे कि विजयश्री किसे मिलने वाली है। एनडीए 31 पर रुझानों में बढ़त, जबकि महागठबंधन 34 पर रुझानों में बढ़त, और अन्य के पास भी ये बढ़त देखिए धीरे ही सही, लेकिन इस वक्त बढ़ती हुई 3 सीटों पर अन्य ने भी अपनी रुझानों के साथ शुरुआत कर दी है। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बहुत दिलचस्प इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में इसने मैसेज तो दिया ही, लेकिन उसने ये भी बताया कि हम ये जानते हैं कि क्या जरूरी है कि बिहार की जनता के हित में क्या होगा, शिक्षा, रोजगार, पैमाना होगा या फिर नीतीश कुमार का चेहरा जो है। और बिल्कुल विवेक के पास क्या जानकारी? विवेक याद कीजिए विभा, सदानंद सिंह ने क्यों बैक का सहारा लिया, क्यों पीछे हटे? तो उनके पीछे हटने का राज अभी खुला है, बताइए। भागलपुर का कहलगांव सीट है, जहां से सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सदानंद सिंह के लिए अच्छी खबर हो सकती है, उनके बेटे जो है
लीड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिए, धमदाहा वाली सीट पर कुछ जानकारी आ रही है, लेसी सिंह। हाँ, धमदाहा वाली सीट पर जो लेसी सिंह हैं, हाँ। वो लीड कर रही हैं। जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी, वहाँ वो लीड कर रही हैं। जो यहाँ नीतीश जी का आखिरी सभा हुआ था, आखिरी दिन क्या कहा था नीतीश जी ने? नीतीश जी ने कहा था कि ये मेरा अंत भला तो सब भला, ये मेरा आखिरी चुनाव है। याद आया कुछ? बस अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, रुझानों के लेकिन ये अंत अभी होने में वक्त लगेगा विवेक, और ये अंत इसलिए भी बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि कईयों की साख दांव पर है, कईयों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने जो तय किया है वो तस्वीर इसी जगह से, इसीलिए कह रहे हैं बिहार में किसकी बहार होगी, ये तस्वीर सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेजी के साथ इसी वॉल पर आपको नजर आएगी और हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारी पूरी टीम पहुंचाएगी जो हर जानकारी पूरी प्रामाणिकता के साथ आप तक पहुंचाती है। और विवेक, क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल, सारी जानकारियां एक तरफ, विनोद नारायण झा की खबर एक तरफ बीजेपी से, बताइए। ये विनोद नारायण झा मधुबनी के बेनीपट्टी सीट से फाइट करते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी हैं, वो लीड कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए अच्छी खबर, क्योंकि विनोद नारायण झा जहां जहां गए पब्लिक के गुस्से का शिकार होना पड़ा, लेकिन यहाँ रुझानों में स्पीड में है। रुझानों में स्पीड में है, लेकिन क्या ये स्पीड अंत तक जारी रहती है, ये भी बहुत खास हो जाएगी। देखिए, एनडीए 39 सीटों पर रुझानों में बढ़त, वहीं महागठबंधन 40 सीटों पर और अन्य भी 4 तक पहुंच चुकी है। और ये अन्य का आंकड़ा जो है वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे हम भी रेस में हैं, हमको भी गिनती करके चलो, और ऐसे में हम कहीं किंग मेकर तो नहीं हो जाएंगे। ये अन्य भी बहुत खास हैं, जैसे महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ साइलेंट वोटर हैं जिनकी दावेदारी इस बार बहुत खास हो जाती है स्थितियों को साफ करने में, वो क्या इस बार बड़ी फैक्टर के तौर पर निकलेगी। एनडीए की बात कर लें, 39 सीटें बढ़त के तौर पर रुझानों में, वहीं महागठबंधन 40 सीटों पर रुझानों में बढ़त। और क्या ये माना जाए कि ये जो आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, ये आंकड़ा बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि देखिए 40-43 ये वो आंकड़े हैं जो पल पल बदल रहे हैं, और पल पल बदलने के साथ बिहार में काबा का भी बहुत कुछ साफ होने वाला है। जनता ये बताएगी कि बिहार में क्या है। बिहार का इतिहास बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास रहा है। इस भूमि से कई महानुभूतियों की उत्पत्ति हुई है, और इसी भूमि पर आज जब यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है तो क्या आंकड़े निकलते हैं, रुझान। बिल्कुल विवेक क्या जानकारी? बिल्कुल बड़ी जानकारी। अब देखिए, नीतीश के मंत्रियों की बात करते हैं। लक्ष्मेश्वर राय की बात अब आएगी और आ चुकी है, क्या कहती है? लक्ष्मेश्वर राय मधुबनी के लौकहा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं। अगर टोटल टैली की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए 43 और आरजेडी प्लस 45, यानी कि आरजेडी को अभी भी 2 सीटों की बढ़त है। एक बात और पूछें, रामनारायण मंडल के बारे में बताइए। रामनारायण मंडल की अगर बात करें हम, तो रामनारायण मंडल बांका सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। चलिए, 2 बड़ी जानकारी आपने हमको दी, और आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रियों की जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, अभी रुझानों में आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर। और देखिए, नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर किस रूप में निकलती है, ये बहुत खास हो जाएगा। एनडीए 43 सीटों पर रुझानों में बढ़त, जबकि महागठबंधन, अब देखिए ये फासले जो हैं वो धीरे धीरे कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे, और हम सबसे सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाते हैं, पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुंचाते हैं। तमाम दूसरे चैनलों की तरह आपाधापी नहीं, लेकिन रफ्तार हमारी होती है पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी सटीकता के साथ। और समीर कुमार महासेठ, आरजेडी कैंडिडेट, देखिए इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों में, इनकी स्थिति इस रूप में सामने आ रही है। और महागठबंधन के लिए ये माना जा सकता है इस वक्त जो रुझान है, महागठबंधन ये कह रही थी कि आसान नहीं होगा। और फिलहाल मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। हम सरकार बनाएंगे बिहार में, क्योंकि जो लड़ाई थी गरीबी और अमीरी की, सच और झूठ, सच जीतेगा। और जो इम्तिहान में, परीक्षा में कोई परीक्षार्थी जाता है, अगर सारे सवालों का सही जवाब देता है तो उनको पता रहता है कि हम सच बिल्कुल अभी कोई बड़ी जानकारी जिसके लिए सीधे चलते सहयोगी विवेक के पास। बिल्कुल, जानकारी तो बहुत बड़ी है। सुरेश शर्मा के बारे में है कि रुझानों में कितनी स्पीड में है, क्या जानकारी? मुजफ्फरपुर सीट से सुरेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बात है कि वो फर्स्ट राउंड में लीड कर गए हैं। चलिए, फर्स्ट राउंड में लीड कर रहे हैं सुरेश शर्मा के लिए एक अच्छी खबर है, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए और बड़ी राहत की खबर। बिल्कुल, और बड़ी राहत की खबर। लेकिन देखिए, जब मृत्युंजय तिवारी जो कि बेहद आक्रामक रहते हैं
हैं वो मृत्युंजय तिवारी आज बहुत सधे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि इस बार छवि से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की छवि से तेजस्वी यादव पार्टी को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके कार्यकर्ताओं की छवि को बदलना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ये अपील भी की गई, ट्वीट किया गया, कहा गया कि संयम रखिएगा, जीत हो या हार हो जनता को स्वीकार कीजिएगा। देखिए कृपानाथ पाठक कांग्रेस कैंडिडेट आगे, चलिए कांग्रेस की भी शुरुआत हुई। ये इस मायने में खास हो जाती है कि कांग्रेस इस बात से ज्यादा खुश हो रही थी कि देखिए हमारे सहयोगी तो आगे बढ़त में हैं, अगर सत्ता में हम आए तो हमारी भी चांदी होगी। समीर कुमार महासेठ आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं, इन चेहरों को गौर से देखिएगा। जनता जनार्दन के बीच जब ये सभाओं में पहुंचे थे तो इनकी तरफ से बहुत कुछ दावे किए गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट सुरेश कुमार शर्मा ये भी इस वक्त लीड के तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि कई सीटें जो हैं वो इस बार बदल गई थी। तो क्या ये तस्वीर निकल रही है? बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, भले ही महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर चल रही है लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक अन्य भी इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें 2 सीटों पर बीएसपी आगे चल रही है, चैनपुर और रामगढ़ में बीएसपी आगे है जबकि दिनारा से एलजेपी आगे चल रही है और जोकीहाट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है और रुझान में दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में अन्य की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो अन्य अपनी पैठ बनाता हुआ भी यहां पर दिख रहा है। एक 108 सीटें, 108 विधानसभा सीटों पर तस्वीर रुझानों में इस वक्त सामने आ चुकी है और देखिए हम वो मैजिकल फिगर भी आपको दिखाएंगे जैसे ही ये रुझान है, क्योंकि रुझानों में 51-53 कांटे की टक्कर चल रही है। एक दूसरे को इस बात पर जनता ने लाकर अटकाया हुआ है कि पहले अटकिए फिर संभलने का मौका देंगे जब परिणाम वो बनेंगे। और देखिए आगे सुनील कुमार आरजेडी कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। सीतामढ़ी सीट से इन्होंने ताल ठोकी थी आरजेडी की टिकट पर और सुनील कुमार सिंह जो है, सुनील कुमार ये वो चेहरा है जिन्होंने कहा था कि देखिए हम आएंगे तो अपने इलाके की तस्वीर को बदलने वाले हैं। तो जनता इस पर निगाहें लगाए बैठी है, सिर्फ वादे से काम नहीं चलेगा, इस बार वादे को निभाना भी पड़ेगा। आगे देखिए तस्वीर किस तरीके से बदल रही है। बीजेपी मोतीलाल प्रसाद इस वक्त लीड लिए हुए और सहयोगी विवेक के पास जानकारी क्या आ रही है? कौन सा विवेक? बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी मिल पा रही है मधेपुरा सीट के बारे में ये सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन नाम जो आप सोच रहे हैं अभी तक वो नहीं है, पप्पू यादव नहीं है यहाँ पर है निखिल मंडल, पहली बार सामने हैं। लेकिन निखिल मंडल ने जिस तरीके से प्रचार किया उनके लिए भूपेंद्र यादव मैदान में कूदे, तो देखिए यहाँ पर रुझान के दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक जानकारी आ रही है। हाँ, निखिल मंडल के बारे में। निखिल मंडल वहां से पप्पू यादव से आगे चल रहे हैं। ये कम से कम पप्पू यादव के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, निखिल मंडल के लिए अच्छी खबर है। टैली क्या कहती है? अगर टोटल डाटा की बात करें तो एनडीए 55 और आरजेडी प्लस 56 है और अदर्स 5 पर हैं। चलिए अभी तक का आंकड़ा जो है 116 का ये कहता है। 116 का आंकड़ा ये कह रहा है निखिल मंडल के लिए तो कम से कम इस वक्त राहत होगी। देखिए पप्पू यादव के सामने निखिल मंडल है और निखिल मंडल ने कहा था कि इस बार जनता का यकीन मेरे पर होगा, उसके बहुत सारे कारण और कारक बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए निखिल मंडल जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त बढ़त बनाए हुए मधेपुरा से, जहां पर उनकी सीधी टक्कर पप्पू यादव के साथ, वो पप्पू यादव जो जनता के बीच उनके दुख सुख में हर बार पहुंच जाते हैं, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त राजेश रंजन और पप्पू यादव जाप के जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त देखिए सीधे तौर पर ये बताती हुई कि इस वक्त निखिल मंडल की बढ़त है, पप्पू यादव के आगे वो चल रहे हैं। और सबसे बड़ी सबसे सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और ये वॉल देखिए सबसे सटीक और सही आंकड़े हमारे पास जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कहां पे विश्वसनीय आंकड़ों के साथ आप सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम के आंकड़े आप तक हम पहुंचाते हैं और इसीलिए हमारी विश्वसनीयता सबसे ऊपर है, सबसे खास है और इसीलिए सेकंड के अंतर में आप तक अपडेटेड जानकारी हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। लाइव रिजल्ट हब जहां पर हमारे सहयोगी 12 सिस्टम जिन पर डेटा की एंट्री हो रही है, 45 काउंटिंग सेंटर पर 170 से ज्यादा सहयोगियों की मौजूदगी है और यह आंकड़ा देखिए बदल गया कैसे। एनडीए जो है अपने सहयोगी के साथ 59 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई, आरजेडी 58 सीटों पर बढ़त और इसीलिए कह रहे हैं कि ये राजनीति का खेल है भाई, यहाँ पर पल पल स्थितियां बदलती हैं और इसीलिए शायद
किसी भी पार्टी के पास इस वक्त ये दमखम नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि हमने पूरी तैयारी की है, विजय श्री हमारी होगी, जनता ने हम पर यकीन किया। और बिल्कुल विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल एकमा सीट के बारे में जानकारी है। एकमा सीट के बारे में जानकारी ये है कि एलजेपी आगे निकल गई है, लेकिन यहाँ पर आरजेडी थी। अभी देखिए कैसे झटका लगा है। झटका क्या है? जी हाँ, कुछ देर पहले श्रीकांत यादव यहाँ से आरजेडी के आगे थे, लेकिन अभी एकमा विधानसभा क्षेत्र से कामेश्वर कुमार सिंह एलजेपी के आगे चल रहे हैं। देखिए ये दूसरी जानकारी एलजेपी के बारे में हमने आपको दी है। खाता ऐसे खुलता है, रुझानों से आप आगे बढ़ते हैं, फिर दौड़ते हैं और उसके बाद तो जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही होगा आगे पीछे विभा। बिल्कुल आगे पीछे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज नतीजे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि अब ये रुझान है और रुझान के लिए इस वक्त ये बेहद खास हो जाता है कि आपकी निगाहें टस से मस नहीं होनी चाहिए। आप अपने निगाहों को हमारे टीवी स्क्रीन के साथ लगाकर बैठिए, क्योंकि बिहार की किस्मत का फैसला, उसके भाग्य का फैसला आज हो रहा है। एनडीए 59 सीटों पर इस वक्त देखिए किस तरीके से रुझानों में बढ़त ली हुई है। वहीं गठबंधन 58 सीटों पर देखिए ये आंकड़ा बदल रहा है। राम सूरत कुमार बीजेपी कैंडिडेट, इनके लिए भी राहत की खबर। शुरुआत इस तरीके से हुई है और आई से लीडिंग पोजीशन पर इस वक्त है और ये लीडिंग पोजीशन क्या अंत तक बरकरार रहती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और राम सूरत कुमार बीजेपी कैंडिडेट हैं जो कि एक बार फिर से इसी जगह से दोबारा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने यकीन जताया। और क्या इस बार ये बीजेपी के यकीन पर खरे उतर पाएंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए इस वॉल पर जिन चेहरों को हम आपको दिखा रहे हैं, वो चेहरे क्या इस बार प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी पार्टी को विजयश्री दिलाते हैं। इनके ऊपर बड़ा दारोमदार भी, और दावों और वादों के बीच इस वक्त बड़ी खबर। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि कांटे की टक्कर लगातार जारी है। आपको बता दें, हालांकि 63 और 60 का यह आंकड़ा चल रहा है। हालांकि इस बीच अन्य जो है, ये देखिए दरभंगा से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ढाका से आरजेडी के फैसल रहमान आगे चल रहे हैं, दूसरी बार चुनावी मैदान में है। बीरपुर से बीजेपी के कुमार शैलेंद्र, गोविंदपुर से जेडीयू के पूर्णिमा यादव आगे चल रही हैं, निर्मली से आरजेडी के यदुवंश कुमार यादव आगे चल रहे हैं। तो मुकाबला कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। नोखा से आरजेडी के अमिता देवी आगे चल रही है। देखिए, और जैसे अलीम आपने जानकारी दी, उसके बाद भी तस्वीर बदल गई, आंकड़े बदल गए। यहाँ पर 63, 61 ये स्थिति बन गई और इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बेहद दिलचस्प है बिहार की राजनीति, बेहद दिलचस्प है यहाँ के लोग और उन लोगों का ये फैसला भी देखिए। बिल्कुल विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जानकारी ये है कि सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी, आगे चल रही हैं और पांडे वर्सेस पांडे, पप्पू पांडे और काली पांडे आप भूले नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ क्या चल रहा है, बताइए। गोपालगंज का कुछ हाईकोर्ट सीट है, अमरेंद्र कुमार पांडे, उनको पप्पू पांडे के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। वहाँ काली पांडे से उनका मुकाबला है एलजेपी के, यानी कि पांडे वर्सेस पांडे का मुकाबला है और पप्पू पांडे लीड कर रहे हैं। और शरद यादव की बेटी के बारे में? शरद यादव की बेटी मधेपुरा के बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और वो लीड कर रही है। अभी तुरंत ये आंकड़ा बदल गया है, अभी तुरंत चेंजिंग हुआ है दोनों आंकड़े में। मधेपुरा से निखिल मंडल अभी भी अपनी लीडिंग बनाए हुए हैं। चलिए, ये जानकारी तीन बड़ी बातें आपको बिल्कुल सुभाषिनी यादव इस वक्त लीड पर हैं, जो कि पहली बार सियासी पिच पर किस्मत आजमा रही हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। बड़ी खबर ये है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन मधेपुरा के बिहारीगंज से, आपको बता दें मधेपुरा सीट से पप्पू यादव पीछे हो गए हैं, यानी कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो इस वक्त पीछे चल रहा है। निखिल मंडल आगे हैं, बिहारीगंज से कांग्रेस से शरद यादव की बेटी आगे चल रही है, सुभाषिनी यादव इस वक्त आगे हैं और 100 से अधिक सीटों के आंकड़े इस वक्त सामने आ चुके हैं, जो सबसे पहले और सबसे सही आपको नतीजे इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिख रहे हैं। तो मधेपुरा सीट से जेडीयू के निखिल मंडल इस वक्त आगे चल रहे हैं और साथ ही मधेपुरा के बिहारीगंज से कांग्रेस की उम्मीदवार सुभाषिनी यादव इस वक्त आगे चल रही हैं। तो मधेपुरा में मुकाबला दिलचस्प है, जो इस वक्त आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल, तो 65-64 यानी कि 133 सीटों पर स्थितियां जो है इस वक्त रुझानों में सामने आ चुकी हैं। सुभाषिनी यादव, उनके लिए राहत की खबर जरूर है, क्योंकि उन्होंने लीड के साथ शुरुआत की है, रुझानों में उनको बढ़त हासिल हुई है। और देखिए ये टैली जो है, ये आंकड़ा जो है, ये मैजिकल फिगर जो है, जो रुझान के बाद परिणाम में बदलेगा, वो इतनी तेजी से बदलता हुआ
कि इसी वजह से जैसे हम अपने पैनलिस्ट के पास रुक करने की सोचते हैं, आंकड़े बदल जाते हैं। यानी कि सब कुछ खेल तो आंकड़ों का है, और ऐसे में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम उन तक पहुंचेंगे भी, उनसे पूछेंगे भी कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आती है उन्हें। इन चेहरों को याद रखिए, इन तक हम जाएंगे, सवालों की फहरिस्त भी होगी। और देखिए बिल्कुल इस वक्त बड़ी जानकारी, विवेक बिल्कुल बड़ी जानकारी है। हमने कहा था नीतीश के जितने भी मंत्री हैं पूरा लेखा जोखा रुझानों की इस लिस्ट में आएगा। अब एक और मंत्री जो कि पर्यटन मंत्री है, उनके बारे में खबर आ गई है। मोतिहारी सीट से प्रमोद कुमार चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं। एक और दरभंगा से खबर है कि संजय सरावगी भी लीड कर रहे हैं। दरभंगा जहां हाल ही में अभी वहां पर प्लेन उतारा गया, जहां से हवाई उड़ान सेवा दी गई, वहां के विधायक संजय सरावगी हैं जो लीड कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती, इधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और जानकारी है, गोपालगंज के हथुआ सीट से रामसेवक सिंह जेडीयू से आगे चल रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। दो मंत्रियों की बात हमने कही, दोनों मंत्री आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार बेहद प्रसन्न मुद्रा में होंगे और इसकी अधिक जानकारी भी देंगे कि कैसे कैसे आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं, कितना अंतर रहता है। 69-70 ये फिगर है जिस पर इस वक्त आगे पीछे का खेल चल रहा है। राणा रणधीर सिंह बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त मधुबन से आगे चल रहे हैं। और देखिए ये सुखद इसलिए हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार के जितने भी मंत्री हैं, उन मंत्रियों को लेकर के ये बार बार कहा जा रहा था कि हम सिर्फ जीतेंगे नहीं, हम अपनी पार्टी को भी जिताएंगे। और बीजेपी सहयोगी है और बीजेपी के भी कैंडिडेट इस वक्त जहां से आगे, वो तस्वीर आपके सामने, प्रमोद कुमार बीजेपी कैंडिडेट मोतिहारी से इस वक्त आगे बढ़ते हुए। मोतिहारी सीट को जरा याद कीजिएगा, मोतिहारी चीनी मिल जिसको लेकर के लगातार ये कहा जाता रहा कि गन्ने की इतनी पैदावार, लेकिन लोगों के जीवन में वो मिठास क्यों नहीं। तो क्या इस बार ये मिठास यहाँ के लोगों के जीवन में घुलने वाली है? ये बहुत खास हो जाएगी। यहाँ की जमीन बहुत उर्वर है। और विवेक, क्या जानकारी आप तक? बिल्कुल, आपको याद होगा, कोई खाली पैर चलता है, कोई चप्पल में चलता है। खाली पैर की बात आती है तो श्याम बहादुर याद आते हैं, ठुमके लगाते हुए। उनके बारे में खबर आई है। श्याम बहादुर सिवान के बढ़हरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के टिकट पर, उनके लिए अच्छी बात है कि वो लीड कर रहे हैं। अपने कई हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं, लोगों को इंटरटेन भी खूब करते हैं। इंटरटेन करते हैं, कहते हैं कि कुछ हो जाए, जीतब तो हम ही नीतीश कुमार फिर से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल।